अगर आपकी मनोकामना अधूरी है, अगर आपको लग रहा है कि लाख कोशिशों के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही, तो जरा रुकिए। क्या आपने सोमवार के दिन शिव जी को खुश करने का सही तरीका अपनाया है? कहते हैं, जो शिव को भाव से पुकारता है उसे भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। आज हम आपको बताएंगे सोमवार के 7 ऐसे अचूक उपाय जिनसे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको मिलेगा धन, सुख, सफलता और शांति का आशीर्वाद। उपाय 1, जल्दी उठकर शिव मंत्र का जाप करें। सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये वो समय है जब पूरी सृष्टि में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। सुबह 4 से 6 बजे के बीच का यह समय हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का सबसे उत्तम अवसर होता है। सोमवार के दिन इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर भगवान का स्मरण करें। आंखें बंद करें और मन में यह भाव रखें कि आज का दिन मेरे लिए विशेष है, क्योंकि आज भगवान शिव स्वयं मुझे देख रहे हैं। अब शांत मन से स्नान करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक साफ आसन पर बैठ जाएं। आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और अब केवल एक ही मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय 108 बार। नमः शिवाय कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह पंचाक्षरी महामंत्र है जिसमें 5 तत्वों का समावेश है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। जब आप इस मंत्र को सही भावना और श्रद्धा से जपते हैं तो यह मंत्र आपकी चेतना को शिव तत्व से जोड़ता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार नमः शिवाय का जाप करता है उसकी आत्मा शिव के समीप जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में न केवल मानसिक शांति आती है बल्कि उसके जीवन की कठिनाइयां भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जाप कैसे करें? रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें जिससे आपकी एकाग्रता बनी रहे। हर मंत्र जप के साथ गहरा सांस लें और छोड़े ताकि ऊर्जा का संचार हो। मन में कोई कामना न रखें, सिर्फ एक ही भाव रखें, हे शिव मुझे अपने चरणों में स्थान दो। जप से होने वाले लाभ: मन की चंचलता दूर होती है, अनावश्यक डर, क्रोध और तनाव समाप्त होता है। नौकरी, व्यापार और संबंधों में आने वाली रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। जीवन में एक अद्भुत आंतरिक शांति और स्थिरता आने लगती है। आप इस जाप से सिर्फ भगवान को नहीं बुला रहे, आप अपने भीतर बसे शिव को जगा रहे हैं। और जब भीतर शिव जागते हैं तो बाहर की दुनिया खुद बदल जाती है। कुछ सावधानियां: जाप के दौरान मोबाइल या सोशल मीडिया से दूरी रखें। किसी भी नकारात्मक भावना या जल्दबाजी से जाप न करें। जाप करते समय मन को बार बार शिव के ध्यान में लगाएं, भटकने दे पर वापस लाएं। चलो अभी के अभी आंखें बंद करें और एक बार गहरे भाव से सिर्फ 11 बार नमः शिवाय का जाप करें। मन को अपने भीतर की शिव शक्ति से जोड़े। सुबह का यह छोटा सा प्रयास धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। ये कोई टोना टोटका नहीं, ये आत्मा की यात्रा है उस भोलेनाथ की ओर जो केवल भाव से प्रसन्न होते हैं। तो इस सोमवार से एक संकल्प ले, हर सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव मंत्र का जाप करें और देखिए कैसे शिव खुद आपके जीवन को दिशा देते हैं। हम सब चाहते हैं कि भगवान हमारी सुने, लेकिन क्या हमने कभी भगवान की सेवा की है भाव से, श्रम से, प्रेम से? सोमवार के दिन भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये आत्मा की सेवा है, भक्ति की गहराई है और एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन के सारे ताप हर लेता है। पंचामृत क्या है? पंचामृत 5 अमृतों से मिलकर बना होता है: दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। जब आप इन 5 को मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ये सिर्फ एक मिश्रण नहीं रह जाता, यह आपका संकल्प बन जाता है, आपकी प्रार्थना बन जाता है और शिव तक पहुंचने का एक पवित्र माध्यम बन जाता है। अभिषेक की विधि: सोमवार के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें, फिर एक तांबे या स्टील के पात्र में पंचामृत बनाएं। अब एक शांत स्थान पर बैठकर इस मंत्र का उच्चारण करें: त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। अब शिवलिंग पर धीरे धीरे पंचामृत अर्पित करें। हर बूंद के साथ ये भावना रखें जैसे आपके मन के दोष, आपके दुख,
आपकी उलझने सब शिव के चरणों में बह रही हैं। अभिषेक के लाभ, मन की शुद्धि, नकारात्मक विचारों से मुक्ति, धन, व्यापार और नौकरी में सफलता, विवाह संबंधी बाधाओं का निवारण, रोगों और मानसिक तनाव से राहत, ग्रह दोष और पितृदोष की शांति। ये अभिषेक सिर्फ शिवलिंग का नहीं होता, ये आत्मा का स्नान होता है। और जब आत्मा स्वच्छ होती है तो भाग्य खुद आपका साथ देने लगता है। यदि पंचामृत न हो सके तो क्या करें? अगर आपके पास सभी सामग्री नहीं है तो सिर्फ जल में गंगा जल मिलाकर भी अभिषेक करें। श्रद्धा सबसे बड़ा अमृत है। पंचामृत के बाद शिवलिंग पर गंगा जल जरूर चढ़ाएं, जिससे समस्त दोष शांत होते हैं। और फिर बेलपत्र, भस्म और फूल अर्पित करें। जिस तरह बच्चा माँ को नहलाता है, वैसे ही एक भक्त जब प्रेम से भगवान को स्नान कराता है तो वो रिश्ता किसी यज्ञ से कम नहीं होता। सोमवार को सिर्फ मांगने मत जाइए, सेवा कीजिए, स्नान कराइए और देखिए कैसे भोलेनाथ, जो सबसे सरल हैं, आपके जीवन को चमत्कारी ढंग से बदल देते हैं। उपाय 3, बेलपत्र पर लिखकर चढ़ाएं। शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है, परंतु यदि आप उस पर चंदन या गंगाजल से लिखकर चढ़ाएं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ध्यान रखें, बेलपत्र ताज़ा हो, 3 पत्तियां जुड़ी हो, टूटी फूटी ना हो। मान्यता, एक सही भाव से अर्पित किया गया बेलपत्र 100 यज्ञों के फल के समान होता है। यह उपाय विशेषकर विवाह, संतान और मानसिक शांति की प्राप्ति में मदद करता है। उपाय 4, सोमवार को नमक का त्याग करें और दान दें। सोमवार को व्रत के समय नमक नहीं खाना चाहिए। नमक शरीर में काम, क्रोध और लोभ जैसे विकारों को बढ़ाता है। क्या करें? सोमवार को बिना नमक का भोजन करें। काले चने, गुड़, नमक आदि गरीबों को दान करें। लाभ, ऋण मुक्ति में सहायक, क्रोध और तनाव कम होता है, ग्रह दोष और रोगों से राहत मिलती है। उपाय 5, घर में शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। सिर्फ मंदिर में पूजा करना काफी नहीं, घर में भी भक्ति का माहौल बनाना जरूरी है। क्या करें? सोमवार की शाम दीपक जलाएं, शुद्ध मन से शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। लाभ, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, शांति और समृद्धि बढ़ती है, परिवार में एकता और प्रेम बना रहता है। उपाय 6, पीपल के नीचे और शिवजी के नाम का दीपक जलाएं। सोमवार की शाम को 2 दीपक जरूर जलाएं। एक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक, 2 घर के मंदिर में शिवजी के नाम का घी का दीपक। लाभ, शनि दोष शांत होता है, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, मन में स्थिरता आती है। उपाय 7, शिव के लिए एक संकल्प लें। सोमवार को सिर्फ मांगने न जाएं, एक व्रत, एक संकल्प जरूर लें, जैसे हर सोमवार एक गरीब को भोजन कराना, हर सोमवार उपवास रखना, रोज सुबह 5 मिनट शिव ध्यान करना। लाभ, भगवान को त्याग और भक्ति सबसे प्रिय है। संकल्प से जीवन में चमत्कारी बदलाव आता है। तो दोस्तों, ये थे सोमवार को किए जाने वाले 7 अचूक उपाय, जिनसे भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। ये उपाय सरल हैं, सच्चे हैं और आजमाए हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, नमः शिवाय और चैनल स्पिरिचुअल प्रिंस को सब्सक्राइब जरूर करें। और है 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। अगले सोमवार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई भक्ति की कहानी के साथ। जय शिव शंकर।